हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, जो कि हमारे क्लास 11th बायोलॉजी का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की। यहाँ से हर साल नीट के एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आज हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन की। तो हार्मोन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर दो पार्ट के अंदर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अगर हमें मैकेनिज्म को सीखना तो उसके पहले हमें जानना होगा कि हार्मोन कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि यही बहुत बार पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो हार्मोन हमको मेनली दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, सेकंड आता है लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन। दोनों हमें पता होने चाहिए कौन से लिपिड सॉल्युबल के एग्जांपल हैं, कौन से लिपिड इनसॉल्युबल के एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की, तो इसमें आता है आयोडोथायरोनिन। जो आयोडोथायरोनिन होता है, जैसे कि हमारे पास थायरॉक्सिन हार्मोन आ गया, T3 हार्मोन एंड T4 हार्मोन, एक इसके एग्जांपल होते हैं। T4 हार्मोन ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के एग्जांपल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्टेरॉयडल हार्मोन, आपको पता है कि जो स्टेरॉयड होते हैं वो भी एक तरह का लिपिड डेरिवेटिव होते हैं। तो जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, एग्जांपल की बात करें सेक्स हार्मोन आपके लाइक टेस्टोस्टेरोन, कैसा होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। आपकी बात करें कार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड, ये भी किसके एग्जांपल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के एग्जांपल आते हैं। वहीं सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है लिपिड इनसॉल्युबल। लिपिड इनसॉल्युबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है कैटेकोलामाइंस। इसके एग्जांपल कौन से आते हैं, तो इसमें हम लेते हैं एड्रेलिन एंड नॉन एड्रेलिन एंड नॉन एड्रेलिन, एक इसके एग्जांपल है लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन के। सेकंड पेप्टाइड हार्मोन, जितने भी आपके प्रोटीनियस हार्मोन, पेप्टाइड का मतलब क्या होता है, प्रोटीनियस हार्मोन, वो भी किसके एग्जांपल होते हैं, आपके लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन के एग्जांपल होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, सेकंड आता है लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन। कई बार तो डायरेक्टली एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में कि कौन सा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का एग्जांपल है और कौन सा लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन। आई थिंक आपको कैटेगरी समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इनका मैकेनिज्म क्या होता है, आखिर हार्मोन अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जितने भी हार्मोन होते हैं, हार्मोन एक्चुअल में होता क्या है, एक तरीके का केमिकल मैसेंजर होता है। केमिकल मैसेंजर जो कि क्या करता है, न्यूक्लियस एक मैसेज को लाता है, डीएनए आरएनए से मैसेज को लाता है और वो एक ऑर्गन को दे देता है, जिससे ऑर्गन अपना फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो हार्मोन क्या करता है, जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर लगा होता है। रिसेप्टर, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और बना लेता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ ये बाइंड होके एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है। कैसी सी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मान रहे हैं कोई हार्मोन है, सेक्स हार्मोन की हम बात कर ले रहे हैं, वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, टेस्टिस के ऊपर एक्ट करेगा। टेस्टिस के ऊपर एक्ट किया और वहां से स्पर्मेटोजेनेसिस करना शुरू कर दिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना शुरू कर दिया। तो जो भी हार्मोन रहेगा वो अपने स्पेसिफिक ऑर्गन के साथ बाइंड होगा और उसके अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। अब हम बात करते हैं हार्मोन कैसे एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो हार्मोन होते हैं मेनली दो तरीके का, एक लिपिड सॉल्युबल और दूसरा लिपिड इनसॉल्युबल। हम बात करते हैं कि करके लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कैसे अपना एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये हमारे पास सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एफ सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। अब आपको एक चीज पता है केमिस्ट्री में, लाइक डिजॉल्व लाइक, मान ले रहे हैं कोई, यहाँ पे हम लिपिड सॉल्युबल की बात कर रहे हैं, तो कोई एक है लिपिड है सॉल्युबल हार्मोन है। ये जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है ये क्या करेगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी लिपिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किसका बना हुआ है, लिपिड का, फास्फोलिपिड का बना हुआ है। तो जो हार्मोन है इसको आसानी से क्रॉस कर जाता है और क्रॉस करके आता है सेल के अंदर, और सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में इसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है।
इसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और इस रिसेप्टर के साथ ही बाइंड होके बना लेता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ और बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाता है, एक्ट करता है कहाँ पे, न्यूक्लियस के ऊपर। ये रिसेप्टर चला गया न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए और डीएनए के ऊपर जाएगा, यहाँ पे डीएनए से एक्शन परफॉर्म करेगा, डीएनए की एक्टिविटी को अल्टर करेगा, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन। और जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन करेगा। सबसे पहले हुआ क्या, सबसे पहले लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है तो लिपिड होगा, लिपिड के थ्रू ये क्या करता है, क्रॉस कर जाता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसको आसानी से इसने क्रॉस कर गया, आसानी से क्रॉस कर गया, आया साइटोप्लाज्म के अंदर। वहां पे इसका एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसके साथ बाइंड होता है, बनाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनता है, ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यहाँ पे इंटर कर जाता है न्यूक्लियस के अंदर। क्योंकि एक्चुअल में डीएनए जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे है, डीएनए के पास है, न्यूक्लियस के पास ही है। तो यहाँ से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन एंड प्रोटीन ही क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ये तो बात हो गई लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कैसे एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन कैसे एक्शन परफॉर्म करेंगे। जो लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन होते हैं, ये भी सबसे पहले इनके लिए भी हम क्या बनाएंगे, एक सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे। यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, आपका लिपिड का बाइलेयर का ये बना हुआ है। ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है, लिपिड बाइलेयर का। अब यहाँ पे जो हार्मोन है वो लिपिड इंसॉल्युबल हैं। लिपिड इंसॉल्युबल का मतलब है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस है, ये आपको ऐसे समझिए कि कोई आप ऐसे बारात में जा रहे हैं जहां पे क्या था, एक ऐसा जो गार्ड था वो आपको पहचानता था, उसने क्या किया, अपने आपको अंदर जाने दिया। लेकिन एक ऐसे बारात में गए जहां का गार्ड आपको पहचानता नहीं है, वो आपको अंदर नहीं जाने देगा। सेम वही चीज यहाँ पे, ये जो लिपिड इंसॉल्युबल हार्मोन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर ये क्रॉस नहीं कर सकते तो यहाँ पे क्या होगा, इनका जो रिसेप्टर होता है ये मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। इनका जो रिसेप्टर होता है मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होंगे, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे और यहाँ पे बना लेते हैं मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है ना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन चलता है जिसको हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एटीपी को कन्वर्ट कर देता है सीएएमपी के अंदर, सीएएमपी के अंदर। और ये जो सीएएमपी होता है ना, इसी का नाम होता है सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है, जो इंफॉर्मेशन इस हार्मोन के पास था, अब वो इंफॉर्मेशन इस सेकेंडरी मैसेंजर के पास आ चुका है। ये जाएगा न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए के साथ बाइंड होगा और डीएनए का जो फंक्शन है, डीएनए से आरएनए, जो सेंट्रल डोग्मा वाला पार्ट है, डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन, उसको ये अल्टर करेगा, अल्टर करके जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करेगा। तो इनसॉल्युबल में हुआ क्या, सबसे पहले अच्छा यहाँ पे रिसेप्टर कौन सा बना, यहाँ पे जो रिसेप्टर बनता है ना, इस रिसेप्टर का लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन में, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन में इसको नाम दिया जाता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। क्यों, क्योंकि इसका रिसेप्टर कहां पे, मेम्ब्रेन के ऊपर, और इसका रिसेप्टर कहां पे होता है, सेल के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर किसके लिए, लिपिड इनसॉल्युबल, और आपका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर किसके लिए, लिपिड इनसॉल्युबल के लिए। सेकेंडरी मैसेंजर कहां पे बना है, लिपिड सॉल्युबल या फिर लिपिड इनसॉल्युबल में, लिपिड इनसॉल्युबल में सेकेंडरी मैसेंजर बनता है। और कौन कौन से सेकेंडरी यहाँ पे मैसेंजर होते हैं, ये तो हमारे हो गया लिपिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का कैसे फंक्शन परफॉर्म होता है, मैकेनिज्म की बात की हमने। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर एक फिगर भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की है, मेम्ब्रेन बाउंड
रिसेप्टर किसमें बनेगा, जो कि लिपिड इंसॉल्युबल में होंगे। हार्मोन आया, हार्मोन लाइक एग्जांपल FASH, ये क्या करेगा, सबसे पहले रिस्पांस 1 जनरेशन ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जांपल आते हैं CAMP, यहां पे लिख लेते हैं सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जांपल CAMP, CGMP कैल्शियम +2 PI2, ये सारे किसके एग्जांपल होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जांपल होते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर के साथ बाइंड हुआ, बायोकेमिकल रिस्पांस हो किया और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म हुई, एग्जांपल ओवेरियन ग्रोथ है। वहीं सेकंड हम बात करते हैं हार्मोन की, जो कि लिपिड को क्रॉस कर जाते हैं, इनका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अंदर प्रेजेंट होता है। इस रिसेप्टर को नाम दिया है आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ये डायरेक्टली जाके मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होते हैं और अंदर ये इंटर कर जाते हैं। ये तो बात हो गई हमारे पास हार्मोन एक्शन की, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके पीवाईक्यू की बात करते हैं तो आपके नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हार्मोन आर द एग्जांपल ऑफ द दोज दैट कैन इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ऐसा हार्मोन जो कि सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली पास कर जाएगा and target the cell bind to the receptor inside mostly in the nucleus, किसके साथ बाइंड होगा, ए रिसेप्टर के साथ, जो कि न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है सोमैटोस्टेनिन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, या फिर थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन। आप आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे अगर अभी तक आपने अपने टेस्ट सीरीज को नहीं स्टार्ट किया है, आपका सिलेबस लगभग पूरा होने वाला होगा सभी का, और अब समय है टेस्ट की प्रैक्टिस करना है। तो अगर अभी तक आपने टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो उसके लिए हमारे पास एक नीट का स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज डिजाइन किया गया है, जो कि नीट 2025 के पैटर्न के ऊपर है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल आपको 15 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें 6 माइनर टेस्ट यानी कि चैप्टर वाइज एंड मेजर और सेमी मेजर टेस्ट होने वाले हैं। टेस्ट कंप्लीट OMR बेस होने वाला है, आपको रियल एग्जाम में एक्सपीरियंस मिलने वाला, क्योंकि कंप्लीट ऑफलाइन एग्जाम है। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा 9555060834। तो जैसे ही मैसेज करेंगे आपको एक QR कोड मिल जाएगा, वहां पे पेमेंट करेंगे, विद इन 2 डेज आपके घर पे पूरा का पूरा पेपर, उसके साथ OMR सीट, आंसर की सॉल्यूशन आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।